नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज हम नया पेपर करते हैं फिर से इतिहास का, और ये प्रैक्टिस पेपर की सारी सीरीज़ है मित्रों। चलिए तो समय न वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सल्तनत काल में दारुल सफ़ा होता था, एक चिकित्सालय, शाही शिविर, घुड़सवारी के अभ्यास हेतु खुला क्षेत्र, सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। तो सल्तनत काल में दारुल सफ़ा आपका एक चिकित्सालय था। सेकंड, दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा, बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो आप भी मित्रों अनुमान लगाते रहिए। दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि विभाग से संबंधित था स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तीसरा, अमीरान ए सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो अमीरान ए सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। फोर्थ, मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपक के मार्ग का अनुमोदन किया था। दादू दयाल, कबीर, मलूक दास या फिर रैदास। तो सही उत्तर आपका मध्यकालीन भारत के जिस संत कवि ने जिसने निपक के मार्ग का अनुमोदन किया, दादू दयाल। क्वेश्चन फिफ्थ, हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे। श्रीकर्ण नंदी, मालाधर बसु, कविंद्र परमेश्वर या विद्यापति। तो हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भागवत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति आपके मालाधर बसु थे। सिक्स्थ, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया वह था बीजापुर, असीरगढ़, अहमदनगर या फिर बरार। तो अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया वह था अहमदनगर। नेक्स्ट, सेवेंथ, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुग़ल सम्राट का नाम था बाबर, औरंगजेब, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं। तो मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुग़ल सम्राट जहांगीर था। एट्थ, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, तैत्रीय ब्राह्मण में या फिर गोपथ ब्राह्मण में। तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट ऐत्रेय याद रख लीजिएगा मित्रों, ब्राह्मण में कहा गया। क्वेश्चन 9, मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है कौशाम्बी से, कुम्हार से, अतरंजी खेड़ा से या फिर तक्षशिला से। तो सही उत्तर है ये कुम्हरार होगा मित्रों। तो आपका सही उत्तर है कुम्हरार। नेक्स्ट 10वां, मौर्य प्रशासन में लक्षणा अध्यक्ष होता था। सिक्कों का परीक्षक, निरीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष, खदानों का अध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष। तो लक्षणा अध्यक्ष आपका टकसाल का अध्यक्ष था। 11, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? मास्की अभिलेख, नेतुर अभिलेख, उडेगोलम अभिलेख या सिद्धपुर अभिलेख। तो जिस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख हुआ है वो है सिद्धपुर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? मथुरा स्तंभलेख, बेसनगर स्तंभलेख, रुम्मनदेही स्तंभलेख या तालगुंड अभिलेख। तो सही उत्तर इसमें से आपका है जो अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, बेसनगर स्तंभ अभिलेख। 13वां, निम्न में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। तो जिस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्वेश्चन 14, सुमेल करने को दिया हुआ है। नरेश और उनकी जो वाइफ हैं
पत्नियां हैं उनके नाम दिया हुआ है। तो मिलान कर लेते हैं मित्रों। देख लीजिए, कुमारगुप्त प्रथम, महादेवी अनंत देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय, अनुमान लगाइए, महादेवी कुमार कुबेर नागा, चंद्रगुप्त प्रथम, महादेवी कुमार देवी। नेक्स्ट 15th, संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी वज्जी एवं तोंडी, मदुरई, उरैयूर एवं अर्काट या फिर कोरकई। तो सही उत्तर इसमें से संगम युग में चोल शासकों की राजधानी उरैयूर एवं अर्काट थी। नेक्स्ट, तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल चालुक्य के बीच, चोल पल्लव के बीच, चोल पांड्य के बीच या चोल राष्ट्रकूटों के बीच। तो तक्कोलम का युद्ध आपके हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे मदुरई, मामल्लपुरम, सोमनाथपुर या श्रीरंगम। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे श्रीरंगम था। 18th, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी पुष्यभूति वंश, वर्मन वंश, पाल वंश या फिर सेन वंश। तो सही उत्तर विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जिन शासकों द्वारा करवाई गई थी वो थे पाल वंश। 19th, भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वल्लभाचार्य द्वारा, निम्बार्काचार्य द्वारा, माधवाचार्य द्वारा या रामानुज द्वारा। तो सही उत्तर है भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन आपके निम्बार्काचार्य द्वारा किया गया। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद घोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया? मुल्तान, सिंध, पंजाब या अनहिलवाड़ा। तो सही उत्तर है जिस राज्य पर मोहम्मद घोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया वह था आपका मुल्तान। 21, अमीर खुसरो बर्नी से कितने वर्ष बड़े थे? 41, 32, 36 या फिर 29। तो अमीर खुसरो बर्नी से आपके 32 वर्ष बड़े थे। मित्रों, आप भी अनुमान थोड़ा सा लगाते जाइए ताकि आपको भी पता चले कि आपका कितना उत्तर सही हो रहा है। जहाँ गलत हो एक पॉइंटर पे बना लीजिए कि ये मेरा गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी HD सांकलिया द्वारा, AK सोनकिया द्वारा, BB लाल द्वारा या GR शर्मा द्वारा। तो सही उत्तर इसमें से हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज AK सोनकिया द्वारा की गई थी। 23rd, रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है GR शर्मा, HD सांकलिया द्वारा, A घोष द्वारा या BB लाल द्वारा। तो सही उत्तर है रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान BB लाल द्वारा की गई है। 24th, द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक हैं SP गुप्त, BB लाल, RS बिस्ट या KN दीक्षित। तो सही उत्तर है द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक BB लाल हैं। 25th, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नौपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? कश्मीर, गंगा घाटी, विंध्य क्षेत्र या दक्षिण भारत। तो फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जो हार्वेस्टर है जिस नौपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है वह कश्मीर से है। 26, सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम में, गुफ्र कराल में, मेहरगढ़ में या फिर चिरांद में। तो सही उत्तर आपका है बुर्जहोम में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। 27, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। इनाम गांव में, जोरवे में, बाल्की में या फिर नवदा टोली में। तो सही उत्तर है इनाम गांव में। 28, ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी MK धविलकर द्वारा, VS वांगकंकड़ द्वारा, HD संकलिया द्वारा या फिर KD वाजपेयी द्वारा।
तो सही उत्तर इसमें से है ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज वीएस वाकंकर द्वारा की गई। 29 परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। रोपड़ से, भगवानपुरा से, बनावली से या दौलतपुर से। तो सही उत्तर इसमें से आपका है परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष भगवानपुरा से मिले हैं। 30 सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया। वाई.डी. शर्मा द्वारा, ए. घोष द्वारा, वी.के. थापर द्वारा, बी.बी. लाल द्वारा। तो सही उत्तर है सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन आपके वाई.डी. शर्मा द्वारा किया गया। 31 सैंधव सभ्यता के बाँट किस संख्या के गुणक थे? तो देख लेते हैं 15, 16, 16 या फिर 18। तो ये दोनों तो सेम ही है 16, 16। तो सही उत्तर है सैंधव सभ्यता के बाँट आपके 16 संख्या के गुणक थे। 32 ऋग्वेद का नवा मंडल जिस देवता को समर्पित है? अग्नि, सोम, इंद्र या फिर वरुण। तो ऋग्वेद का नवा मंडल आपके सोम देवता को समर्पित है। 33 सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। 34 यजुर्वेद का पुरोहित कौन था? अघर्वयु, ब्रह्मा, होता या फिर उद्गाता। तो यजुर्वेद का पुरोहित आपके अघर्वयु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं मित्रों, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ और हाँ, तो ये सही है। कथन है ऋग्वेद में ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो देखिए ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या भी है, दोनों सत्य हैं, सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर गलत है, या फिर ए असत्य है, आर गलत है। तो सही उत्तर इसमें से आपका कौन सा होगा मित्रों? आपका होगा ए आर दोनों सही है तथा सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन 36 गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? राज्य, मंडल, जिला या फिर परगना। तो गुप्त काल में भुक्ति आपकी राज्य थी। 37 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क या फिर नागार्जुन। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में आपके जो शामिल नहीं था वो था नागार्जुन, शामिल नहीं था। बाकी आपके अमर सिंह, छपड़क और ये शामिल थे। नेक्स्ट 38 पुलकेशिन द्वितीय ने दूतमंडल भेजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने दूतमंडल भेजा था इराक में, ईरान में, श्रीलंका में या फिर चीन में। तो सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय ने दूतमंडल ईरान में भेजा था। 39 दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या इब्राहिम लोदी। तो जिस सुल्तान ने यह घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है वह था आपका इब्राहिम लोदी। 40 फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? ज़कात, जजिया, सिंचाई या खम्स। तो फिरोज तुगलक ने जो एक अतिरिक्त कर था जिसको लगाया वो था सिंचाई कर। 41 कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? तो देख लीजिए मित्रों कौन सा कथन सही है। सल्तनत में मंत्री उलेमा के द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे, ये गलत है। सल्तनत में मंत्री खलीफा द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जाते थे, ये भी गलत है। सल्तनत काल में मंत्री सुल्तान के द्वारा नियुक्त और पदच्युत किए जाते थे, बिल्कुल सही। अंतिम वाला भी आपका गलत है। 42 सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? तो देखिए मजलिस ए खलवत क्या थी? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था,
अमीरों की एक संस्था, राजस्व विभाग की एक समिति, विद्वानों की एक समिति। तो आपका सही उत्तर क्या है? सल्तनत युग में मजलिस खलवत सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था थी। 43 निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा गया है? उत्वी को, फिरदौसी को, अमीर खुसरो को, अलबरूनी को। तो फारसी का होमर आपके फिरदौसी को कहा गया। 44 देवराय कृष्ण देव राय ने क्या किया? पुर्तगालियों से लड़ा, उड़ीसा के राजा को पराजित किया, या फिर श्रीलंका में सेना भेजी, या बहमनी राज्य को उखाड़ फेंका। तो सही उत्तर है कृष्ण देव राय ने आपके जो उड़ीसा के राजा को पराजित किया। क्वेश्चन 45 किस शासक द्वारा निर्मित सड़क को जीटी रोड कहा जाता है? तो किस शासक द्वारा निर्मित सड़क को जीटी रोड कहा जाता है? शेरशाह, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो सही उत्तर है इसमें से आपका जिस शासक द्वारा निर्मित सड़क को जीटी रोड कहा जाता है वह शासक शेरशाह था। 46 अरबों ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? अब नहीं पे विशेष ध्यान आपका रहेगा मित्रों। विवाह संबंध की नीति अपनाई थी, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, उच्च पद प्रदान करना किया था इसने, जीते हुए प्रदेश को वापस करना ये अकबर ने राजपूतों के लिए नहीं किया। 47 मजहर जारी करने का वर्ष था 1565, 1579, 1582 या 1585? तो मजहर जारी करने का वर्ष 1579 था। 48 शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर संभवतः थी उपज का 1/2 भाग, 1/3 भाग, 2/5 भाग या 1/8 भाग? तो सही उत्तर इसमें से आपका है शिवाजी के समय भू राजस्व की दर संभवतः उपज का 2/5 भाग थी। 49 सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल या ऐतिहासिक काल? तो सही उत्तर है सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के जिस काल से संबंधित है वह काल है आद्य ऐतिहासिक काल। 50 सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, अशोक? तो सही उत्तर है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण जिस शासक ने किया था वह है अशोक। 51 प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी कुशीनगर में, पावा में, वल्लभी में या पाटलिपुत्र में? तो प्रथम जैन धर्म सभा आपकी आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। 52 त्रिपिटक क्या थे? सैन्य अधिकार, धर्म ग्रंथ, कर या राजमहल के अधिकारी? तो आपके जो त्रिपिटक आपके थे धर्म ग्रंथ। 53 मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई है? मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश या फिर कुषाण वंश? तो मनुस्मृति की रचना जिस वंश के शासनकाल में हुई वह वंश था शुंग वंश। 54 बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ? रैयत के स्वार्थों को प्रोत्साहन मिला, ये नहीं या सही? आप अनुमान लगाइए। जमींदारों की शक्ति सीमित हुई, अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ या भूमि हस्तांतरण रुक गया? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से आपका ये अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। 55 गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? सिर्फ हिंदू राज्यों पर, हिंदू तथा मुस्लिम राज्यों पर, कुशासित राज्य पर या उत्तरी राज्य पर? तो गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत हिंदू तथा मुस्लिम दोनों राज्यों पर लागू किया गया। 56 मेरठ षड्यंत्र घटना में शामिल था कांग्रेस उग्रवादी, मुस्लिम लीग उग्रवादी, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य या राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य? तो मेरठ षड्यंत्र घटना में जो शामिल थे
वो थे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। 57 कर्नल स्लीमैन ने निज़ाम को हराया, मैसूर को हराया, पिंडारियों को हराया या फिर ठगों का दमन किया। तो कर्नल स्लीमैन ने ठगों का दमन किया। 58 निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1856 के विद्रोह दमन में शामिल नहीं था? नील, नॉट, ह्यूरोज, हैवलॉक। तो सही उत्तर है आपका नील भी शामिल था, ह्यूरोज भी शामिल था, हैवलॉक भी, ये नॉट नहीं शामिल था। 59 निम्नांकित में से किसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया? हेलियोडोरस, मिनांदर, मिहिरकुल या कनिष्क। तो जिसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनाया वो था हेलियोडोरस। मित्रों ये स्पेलिंग मिस्टेक बहुत जगह पे हुई है, इसको आप इतिहास रेगुलर पढ़ते हैं तो जानते होंगे, तो इसको इग्नोर करना ही अच्छा है मित्रों। जैसे मिनांदर दे दिया हुआ है, मिनांडर है, हेलियोडोरस है, तो इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं मित्रों। बस प्रश्न करते हैं, रिवीजन करते हैं कितना स्मृति में है। 60 पे आते हैं। कुराल का रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर, करिकाल, मुरुगन या तोलकपियम। तो आपके कुराल के रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। 61 तोलकपियम की विषय वस्तु क्या है? धर्म, राजनीति, दर्शन, व्याकरण और काव्य। तो तोलकपियम की विषय वस्तु आपकी है व्याकरण और काव्य। 62 निम्नांकित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक या फिर शेर शाह। तो सही उत्तर है जिस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है वह है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। 63 मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था? नागरिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन, अनुदान एवं चंदा। तो सही उत्तर है मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य सैन्य प्रशासन का था। 64 सूरसागर के रचयिता कौन है? कबीर, नानक, मीराबाई या फिर सूरदास। तो सही उत्तर है सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। 65 प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? भास, भारवी, हरिशेन या फिर रासव। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन है। तो ये मित्रों आपका था पूरा एक सीरीज़ ख़त्म हो गया। यहाँ पे अगली सीरीज़ मित्रों जैसा कि मैं कह रहा था कि जो वैकल्पिक विषय में इतिहास पूछा जाता था IAS PCS में 1990 से 2010 तक के बीच में, तो उसकी एक सीरीज़ आगे आने वाले समय में लेके आऊँगा मित्रों। तो थोड़ा सा सभी छोटे जो भी बहनें हैं, दीदियाँ हैं या फिर जो भी भाई बंधु हैं, थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए मित्रों, सब्सक्राइब करिए। और अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करते हैं तो हौसला बढ़ता है, जोश के साथ बनाते हैं। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।